नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप कल किया था वर्कशीट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से, आज हम उसको सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए दे रखा है 8, बी दे रखा है 9, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास 25 और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास 1। एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, सोल्व करेंगे। तो ऐसे हम 8, 9 एंड 25 आप डिवाइड मेथड से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो हम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से 8 के हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर कितने होते हैं हमारे पास 5 इंटू 5। अब बेटा इनमें से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सारा कॉमन है, तो इनमें से कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो फिर कॉमन क्या होता है हमारे पास 1, जो सभी के साथ में फैक्टर होता है। तो जिसके पास कुछ भी कॉमन ना हो क्या होगा 1। तो हेंस HCF ऑफ 8, 9 और 25 कितना आ गया हमारे पास 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी ये होगा हमारे पास HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, इफ b इक्वल्स टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड। हम ये बता रहे हैं अगर b की वैल्यू 3 हो तो मान लेंगे लेट a क्या है, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहां पे हमें दे रखा है b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और जो q है वो क्या दे रखा है, q इज आल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या हमारे पास एक इंटीजर है। अब ये बताना है अगर b की वैल्यू 3 हो तो जो पॉजिटिव इंटीजर है a उसको हम किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमने वो करना है। तो सबसे पहले वी नो दैट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा हमारे पास a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सोल्व करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b की वैल्यू कितनी है 3, मींस रिमाइंडर r 0 के तो इक्वल है बट लेस देन 3 इट मींस 1 और 2। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कैन बी, अगर r की वैल्यू हम 0 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है 3q प्लस r की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q। अगर r की वैल्यू हम 1 लेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस b, r की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 और r की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये तीन वैल्यू है, तो हेंस a कैन बी एक्सप्रेस्ड, a कैन बी किस फॉर्म में हो सकता है बेटा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इज, ये बताना हमने कि इसकी डेसिमल फॉर्म किस टाइप की होगी, मींस टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार बता रहा हूं बेटा, आपको हमने पढ़ा था अगर कोई भी रेशनल नंबर इज इन द टर्म्स ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हमारे पास, तो यहां पे जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज इन टर्म्स ऑफ 2,
5 एंड 2 एंड 5 बोथ किसकी टर्म में हो, 2 की टर्म में हो, 5 की टर्म में हो, 2 और 5 दोनों की टर्म में हो, तो जो डेसिमल होता है वो हमेशा कैसा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा कोई और टर्म आती है तो हमारे पास डेसिमल कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके पास 2 2 5 के साथ में क्या आ गया, 7 भी आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है ना, तो डेसिमल कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे किस टाइप का डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस टाइप का होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा था, लिस्ट नंबर डिविजन बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। छोटे से छोटा वह नंबर, क्या करता है, लिस्ट नंबर डिविजन बाय ऑल द नंबर्स 1 to 5। छोटे से छोटा वह नंबर जो 1 से 5 तक 1 2 3 4 5 इन सभी से डिवाइड हो, तो वह नंबर छोटे छोटा नंबर लिस्ट नंबर कह रहे थे, क्या फाइंड करना है, जहां पे लिस्ट मिनिमम लोएस्ट इस टाइप को बड़ी जो होते हैं, क्या फाइंड करते हैं हम, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्या कर रहा है, किससे डिवाइड हो, 1 से 5 तक, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। कहां से कहां तक, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। वो क्या होगा हमारे पास, लिस्ट नंबर होगा। कर लो एलसीएम फाइंड आउट, 1 2 3 4 और 5। इसके लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 2 1 3 2 5, फिर 2 1 3 1 5, फिर किससे जाएगी, 3 से 1 1 1 5, फिर किसकी जाएगी, 5 से 1 1 1 1 और 1। एलसीएम में हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 सॉरी 3 into 5, 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। तो हेंस जो हमारे पास है, हेंस जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 1 to 5 इज कितना जाएगा बेटा हमारे पास, 60। ये होगा हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो बेटा बड़े वाला नंबर है, हम किसकी वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू, छोटे वाला नंबर किसकी वैल्यू लेते हैं, b की वैल्यू लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात की, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। साथ में कंडीशन दी गई है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या है, हम a को डिवाइड करेंगे किससे, b से। a को डिवाइड करेंगे, a के हमारे पास 867, किससे करेंगे, b से 255। कितने की जाएगी हमारे पास, 3 की जाएगी, 3 5 15 1 15 प्लस 1 16 1 3 6 प्लस 1 7। ये कितना आ गया हमारा 2, ये 0 और ये 1। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 867 इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 255 इनटू में क्वोशेंट कितना है हमारे पास 3 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 102। जब तक सोल्व करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो इसका रिमाइंडर था उसको b मान के 255 को डिवाइड करेंगे इससे, कितनी जाएगी 2 की 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2, कितना आ गया 1551। इट मींस किसको डिवाइड किया है, a की वैल्यू क्या ली हमने 255, किसे डिवाइड किया 102 से, कितने गई 2 की गई है, प्लस रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 51। सेम अब 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, कितने जाएगी 102, रिमाइंडर कितना आ गया 0। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 102 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय कितने की 2 की प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। जहां पे हमारे पास रिमाइंडर 0 वहां पे जो b की वैल्यू है मींस जिससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 में, वो क्या होता है हमारा
HCF, तो HCF ऑफ किस किस का है 867 एंड 255 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 51। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू कितना दिया गया हमें 9। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका LCM हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा जो बड़े वाली वैल्यू हो किसकी वैल्यू होती है A की वैल्यू होती है 657, छोटे वाले वैल्यू किसकी होती है B की वैल्यू होती है 306। वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा LCM क्रॉस HCF इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास A क्रॉस B। LCM क्रॉस HCF इक्वल्स टू कितना होता है A क्रॉस B। LCM कितना है LCM फाइंड आउट करना है। HCF की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 657 इनटू B की वैल्यू कितनी है 306। मल्टीप्लाई में इधर कैसे हो जाएगा डिवाइड में LCM इक्वल्स टू 657 मल्टीप्लाइड बाय 306 डिवाइडेड बाय 9 9 से 27 36 9 4 36 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना लगेगा 2 2 3 3 8। ये क्या आ गया हमारे पास LCM ऑफ 306 एंड 657 इज कितना आ गया 2 2 3 3 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या करें चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ लास्ट डिजिट 0। क्या करें 6 की पावर n कैन एंड विथ लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n किससे बिलोंग करता है हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर लास्ट डिजिट 0 के साथ में एंड कब करेगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 दोनों आएंगे। तो क्या करेगा वो लास्ट डिजिट क्या उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 0। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में ना दोनों में से कोई भी एक नहीं है प्राइम फैक्टर्स तो क्या होगा लास्ट डिजिट 0 के साथ में एंड नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या करें 6 की पावर n 6 की पावर n फैक्टर वाले 6 के फैक्टर क्या होते हैं प्राइम 2 into 3 की पावर n ये होते हैं हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं 2 और 3 यहाँ पे 2 तो है लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है और हमें दोनों चाहिए। तो क्या लिखोगे 5 is not in the prime factors of सिक्स की पावर n। 5 नहीं है प्राइम फैक्टर्स किसका 6 की पावर n। अगर क्या कर रहे हैं इफ 6 की पावर n कैन एंड विद द लास्ट इज 0 then 2 and 5 both are in the prime factors of 6 की पावर n दोनों होना चाहिए अगर एंड करेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 नहीं है तो hence 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द लास्ट डिजिट 0। तो क्या करना है 4n is नेचुरल नंबर n 4n नेचुरल नंबर n। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या करें क्वेश्चन नंबर 8 द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m प्लस 1 किस फॉर्म में है इस फॉर्म में है। क्या स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर ले लेते हैं बेटा हम कोई भी नंबर ले लेते 3q या 3q प्लस 1 कोई भी नंबर ले लिया। यहाँ से b की वैल्यू है हमारे पास b की वैल्यू वो कितनी है हमारी 3 है। मान लेंगे लेट ए बी
any positive integer, a be any positive integer, b इक्वल टू कितना है 3, q इज ऑल्सो एन इंटीजर, q भी क्या है एक इंटीजर है। तो क्या करें, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, रिमाइंडर r है हमारा 0 के तो बराबर है और 3 से छोटा है, 3 छोटा कहां तक होगा 1 और 2 तक। तो r की वैल्यू अगर हम 0 लें तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a कितना है b q प्लस 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 3q, ये a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3q। अब क्या कर रहे हैं, क्या प्रूव करना हमने, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कर दो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, a स्केयर इक्वल्स टू 3q का स्केयर, 3 का स्केयर 9q का स्केयर, ये है हमारे पास a स्केयर, 3 कॉमन लेगा इसमें से, 3q का स्केयर कितना आ गया हमारे पास, मान लेंगे लेट जो बच गया 3q स्केयर, इसको क्या मान लिया m। अब ये इंटीजर q क्या है, एक इंटीजर है, तो m भी क्या होगा इंटीजर, m इज ऑल्सो n, m इज ऑल्सो n इंटीजर, m भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्या ले, b इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1, b की वैल्यू कितने ली हमने 1, a इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्केयर कर लेंगे, a स्केयर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर, a प्लस b का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, 3 का स्केयर 9q का स्केयर प्लस 3 टू 6 q प्लस 1, 3 कॉमन ले ले इसमें से, a स्केयर इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, 3q स्केयर प्लस 2q प्लस कितना, इसको क्या मान लेंगे बेटा m, सेम जैसे यहाँ पे पुट किया था इसको m, सेम इसी तरह इसको भी m पुट कर लेंगे, m भी क्या है हमारे पास इंटीजर है, लिख लेना m इज ऑल्सो एन इंटीजर, a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 3m प्लस 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। चाहो तो m r ये 2 लेके भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे जो हमने प्रूव करना था वो आ गया, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इससे आगे r की वैल्यू 2 से भी है, इससे इंप्रूव हो जाएगा बेटा। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, square of any positive integer in the
in the form of 3m or 3m plus 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। किसके द्वारा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनके प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है सबसे पहले 6, 72, 120। प्राइम फैक्टर्स बना लो बेटा, 2 3 जा 3 1 जा, ये 2 3 जा 6 जा, 2 1 जा 18, 2 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा, फिर 2 से 6 जा, 2 से 30, 2 से 15, अब कितने जाएगी 3 5 जा 5 1 जा। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं कितने आ गए हमारे पास, 2 into 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास कितने आ गए, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। और 120 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास कितने आ गए, 2 into 2 into 2 और इनटू में 3 into 5। हमने क्या फाइंड करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन हो वो, जो सभी में कॉमन है वो। कितना कॉमन है, 2 and 3, 2 into 3 कितना आ गया हमारे पास, HCF 6। HCF कितना आ गया, 6। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले जो सभी में कॉमन है वो, सभी में कॉमन कितना है, 2 and 3 इंटू, उसके बाद देखेंगे बेटा जो किन्हीं दो में कॉमन हो, किन्हीं दो में कॉमन है वो कितना है हमारे पास, 2 into 2 इंटू, उसके बाद जो बच जाएंगे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास वो 3 into 5, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, 5 जा 360। ये क्या होगा हमारे पास, LCM और HCF किसका, 672 एंड 120 का।